हेलो गाइस, हाउ आर यू टुडे गाइस। और आज 2025 का आखिरी दिन है और शायद आपके लिए 2026 का पहला दिन, क्योंकि आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो जस्ट 11:43:29 सेकेंड। ओके, और आज हम कई चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि अब ये साल जा रहा है तो शुरू से शुरू करेंगे, और शुरू क्या है? पर्पज। ओके, तो आज हम थोड़ी सी चीज़ें पर्पस पे बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री पे जाएंगे, थोड़ा फ्यूचर पे जाएंगे, थोड़ा भारत के बारे में बात करेंगे, और इन चारों चीज़ों को मिलाएंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ अभी हम कर सकते हैं और क्या चीज़ें, मतलब ये बस मेरा एक पर्सपेक्टिव होगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मैं हिस्ट्री का बहुत, मतलब मैं कोई हिस्टोरियन हूँ या मैं कोई फ़िलासफ़र हूँ, या आपको मेरी बात माननी ही चाहिए। पर ये सब एक पर्सपेक्टिव है जो आपको शायद अवगत कराना चाहता हूँ अपने अपने पर्सपेक्टिव से। तो गुजारिए कुछ समय मेरे साथ, शायद क्या पता कुछ बात मेरे मुंह से निकल जाए जो आपके लिए अच्छी हो। ओके, तो 2025 जा रहा है और हमने काफ़ी कुछ देखा, मतलब इन दिनों जस रसिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, इज़राइल गाज़ा वॉर भी देखा, पीस भी देखा, फिर नहीं भी हो, फिर पीस हुआ भी कहाँ। फिर अभी ये सऊदी अरेबिया और यूएई का देख रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर देखा हमने, पहलगाम मैसाकर देखा, और भी बहुत कुछ देखी। और तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन थे, जैसे कि हमारी ज़िंदगी होती है। तो खैर, तो अभी हम डाउन पे चलते हैं। मतलब लाइफ में सब कोई डाउन्स देखता ही देखता है, क्योंकि लाइफ है, और हर एक लोग सफ़र कर रहे होते हैं। तो एक कोट जो है बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं, जिसका कि लाइफ इज़ सफ़रिंग। पर हाँ, लाइफ इज़ सफ़रिंग, बिल्कुल लाइफ इज़ सफ़रिंग। पर इस तरीके से इस कोट को देखना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि हम बहुत कुछ नहीं देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने बुद्धा का ये शायद कोट है, और ये कोट के बाद लोग कई चीज़ें जो हैं वो उस चीज़ को वहाँ पर वो करना, मेंशन करना भूल जाते हैं। जैसे कि लाइफ सफरिंग तो है, पर सफरिंग मिटाने के लिए कुछ चीज़ें भी हैं जो उस वहाँ पर दिया गया है, जैसे राइट माइंडफुलनेस, राइट एक्शंस, ऐसे कुछ है। पर अभी हम चलते हैं कि पर्पस ज़रूरी क्यों है। तो मुझे वहाँ यहाँ पर भगवत गीता बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। इवन और भगवत गीता इवन आप सुनेंगे भी, जस्ट वो 1 आवर का वो वेबसाइट जो मूवीज़, मतलब जो सीरियल्स में था, तो भी उसमें का एक कोट बहुत ज़्यादा हमें, समरी जो है वो बहुत ज़्यादा हमें प्रभावित करता है। उसमें एक था कि जो इंसान अपने लिए जी रहा है वो सफ़र कर रहा है, उसने सफ़र करना ही है, करना है। और तो ऐसे हम अगर हम पर्सनल लाइफ में देखें तो होता क्या है कि अक्सर एक इंसान जब पैदा होता है, फिर उसको बहुत सारी सफरिंग यूनिवर्स दे के ही भेजता है कि वो कहाँ पैदा होगा, पैदा होगा उस घर में, मतलब उसको कौन सी सफरिंग नेचुरली मिल जाएंगी, कौन सी कास्ट, बिल्कुल सब इस पर भी हैं, कौन से रिलीजन, कौन से कंट्री, कौन से इन्वायरमेंट में पैदा होगा, और कैसे पिता के घर पैदा होगा, वेल्दी होंगे या पुअर होंगे, कि मतलब कैसे रीजन में पैदा होगा, वो रीजन फुलफ़िल होगा, या कि कहीं मान लो कोई इंडिया में पैदा हो गया, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ब्लेस्ड है जो सीरिया में पैदा हुआ है, या बहुत सारी कंट्री में पैदा हुआ। इंडिया में वाला तो ऑलरेडी ब्लेस है, हर एक जगह से थोड़े से पर्सपेक्टिव अच्छे मिल जाएँ तो बहुत सारी सफरिंग जो है हमें पैदा होते ही मिल जाती हैं। और इसमें जैसे वो चीज़ है कि कुछ लोग हैं वो बस जीते हैं एंड जस्ट ए डाई, और जो जीते हैं और बस मर जाते हैं, उनकी लाइफ हमेशा ऐसे ही भरी रहती है, मतलब सफरिंग से। मतलब अब हम इसे थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, आप समझिए हमारे बात को।
कि नेचुरली 2-3 प्रकार के 4 प्रकार के कुछ ऐसे ही लोगों को अगर हम कैटेगराइज करें, तो पहली टाइप के जो इंसान हैं वो कैसे होंगे कि कुछ लाइफ होगी और जब बस उनको जीना पसंद होगा ऐसे ही, और फिर एक दिन मर जाना चाहेंगे। अब इनकी लाइफ जाती कैसे है, ये जस्ट पैदा होते हैं, फिर इन्वायरमेंट इनको पूरा, अब चूँकि ये सिंपल लाइफ जीने वाले हैं तो ये कुछ अलग नहीं करना है इनको। तो जो बात है कि ये काफ़ी ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होंगे और ये अपने सोसाइटी को के नॉर्म्स को ही फॉलो करेंगे। ये कुछ अपना नहीं क्रिएट कर रहे हैं, और चूँकि ये पैदा हो रहे हैं तो अब नॉर्मली जो वर्ल्ड वाइड होता है या जो इंडिया में होता है उसके हिसाब से देखें तो ये कर क्या रहे हैं कि बस पैदा हो रहे हैं, फिर एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन के बाद जॉब ले रहे हैं, फिर मैरी कर रहे हैं, फिर जॉब लेने के बाद शादी तो कर रहे हैं और फिर बच्चे कर रहे हैं, और फिर अपनी आकांक्षाओं का बोझ उन बच्चों पे डाल रहे हैं। और शायद इनके मन में था कुछ और करने का, क्योंकि सब कोई यूनिक है, यूनिक जर्नी पे है। पर अब इसके बारे में भी हम और डिटेल में आएंगे। पर नॉर्मली क्या होता है, सब लोग बस मेरे चाल में वही कर रहे होते हैं, ज़्यादातर लोग जो सोसाइटी चाहती है। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, 30-40-50 लाख लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। अब अगर पूरी टाइम वो चीज़ करते रहें और अगर सेटल हो जाए बस, तो क्या करेंगे कि अगर या तो अगर मुझे मिल गई वो जॉब, अगर मैं ये पहले टाइप का इंसान हूँ, तो ये जॉब मिलने के बाद चूँकि पर्पज़ नहीं है कोई, आई डोंट फील गुड, बिकॉज ये जॉब क्रैक करना मेरे लिए है। पर बहुत क्या होगा जब फिर मेरे ज़िंदगी का प्रायोरिटी जो इन फ्यूचर माय वाइफ विल कम, और या फिर जो बच्चे आएंगे वो हो जाएंगे, और फिर हम अपनी आकांक्षाओं का बोझ उन पे डालेंगे सोसाइटियल नॉर्म से ही कंपेयर करके कि इफ़ समवन इज़ डूइंग IIT, समवन इज़ परसुइंग IIT, तो इसको भी करना है कोई बगल से इंस्पायर होके। या अगर मैं एबल नहीं हूँ ये एग्ज़ाम क्लियर करने में, तो कई बार तो ज़्यादातर टाइम मैं चाहूँगा कि वो करके हमारे सपने पूरा करें, और ऐसा हमारे इंडिया में तो अक्सर होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट चूँकि पहले में हूँ, मुझे कुछ अलग नहीं करना है। मैं जब बस एक जॉब ले रहा हूँ, मेरे पास कोई पर्पज़ नहीं है, बस जॉब लेना अगर पर्पज़ होगी, और ज़्यादातर लोगों के लाइफ का पर्पज़ तो बस जॉब लेना है। तो बस आपने जॉब लिया, ओके, और जॉब लिया, और उसके बाद जॉब लेने के बाद क्योंकि अब जॉब लेना भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, गवर्नमेंट जॉब लेना या ऐसी कोई जॉब लेना, तो और वो 3-4 साल का फेज होता है, करियर बनाने का ही शुरू से हमें रिप्रोग्राम किया जाता है, तो वो जॉब लेने का फेज है। अब मैं जॉब लेने का जो फेज में जाते जाते हम लाइफ का कोई पर्पस बना ही नहीं रहे हैं, वो एग्ज़ाम क्रैक करना हमारे लिए हमारे लाइफ का पर्पस हो गया, और फिर लाइफ खाली खाली ही लगेगी, क्योंकि क्लियर हो गया ना फिर। तो अब बच्चों को लाइफ देना, मतलब मेरे लाइफ का फिर पर्पस क्या हो जाएगा कि मैं अपने बच्चों को लाइफ दूँ, मतलब मेरी प्रायोरिटी का लाइफ मेरे बच्चे हो जा रहे हैं, और इससे हम कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, चूँकि इसमें कुछ गलत नहीं होता अगर हम अपने बच्चों को प्रिपेयर करते और वाकई में प्यार करते हैं उनसे, वाकई में उनको इंडिपेंडेंट होने देते, लेकिन हम एक बहुत ही गुलामी वाली मानसिकता से सोसाइटियल नॉर्म से होके आए हैं, तो उनको भी अपनी उम्मीदों से बांध रहे हैं। अब वो कहेंगे कि आई वांट टू बी अ सिंगर, तो हम कहेंगे कि यार सिंगर में नेपोटिज्म बहुत है, ये बहुत है, या वो कहेगा कि आई वांट टू बी एक्टर, कि ना बेटा एक्टर क्यों बनोगे वहाँ तो बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म है। अगर बेटा IIT में भी जाता है तो वहाँ भी कंपटीशन बहुत है, लेकिन हम उधर भेजेंगे उसको, और इस हिसाब से हम उससे उसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म कर रहे हैं, और हम उससे अपनी उम्मीदें जोड़ रहे हैं। मे बी ही कैन क्लियर, मे बी वो फ्यूचर में क्लियर कर ले, पर फिर उसको भी वो संतुष्टि वाला फील नहीं होगा, फिर तो वही होगा ना कि जो पहले से पुरानी चीज़ें मिली, हम मानसिक गुलामी पैदा कर रहे हैं और उसको देना है। और ऐसा बहुत सारे लोग फील करते हैं कि यार
मैं सक्सेसफुल तो हो गया बट आई डोंट फील गुड, क्योंकि सीखा नहीं कुछ। अब जो सेकंड टाइप, अब फिर इसके बाद जब लाइफ के पर मतलब बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चों के क्या होगा, फिर बच्चों की अपनी फैमिली बन जाएगी और फिर वो उनकी प्रायोरिटी हो जाएंगे, और फिर हम खाली बैठ जाएंगे कि रिटायरमेंट लेके, और हमारे पास करने को कुछ नहीं रहेगा। तो ये एक ज़्यादातर लाइफ है जो बहुत ज़्यादा लोग जीते हैं, और इनकी लाइफ की सफरिंग देखते हैं। ओके, इनकी लाइफ की सफरिंग देखते हैं। इनकी लाइफ की सफरिंग होगी कि पड़ोस के लोग ये सब कह रहे हैं, और मतलब इन ये लोगों ने हमें ये कहा, इनके वर्क स्पेस पे कोई इनको ये बोल दिया, और कोई वर्क स्पेस पे परेशान कर रहा है, इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, जॉब में दिक्कत हो रही है, और बेटे का रिज़ल्ट नहीं आया, बेटे को स्ट्रेस, मतलब बेटे का एडमिशन लेना है, फिर ऐसी ऐसी सफरिंग हो गई इनके लाइफ की। अब ये सही है, ठीक है, अब मैं गलत नहीं कहूँगा, जिसको आप करिए। अब दूसरे इंसान की देखते हैं। अगर किसी के लाइफ में पर्पस है, पर्पस अब ऐसा नहीं है, सबसे पहले क्लियर कर देते हैं कि किसी को पता होता है पर्पस है उसका ये चीज़, पर मैं इसमें अपना ही ओपिनियन दूं कि मुझे क्या लगता है सबसे बेहतर चीज़ पर्पस डिफाइन करने का, कि आप इन्वायरमेंट में, किसी भी इन्वायरमेंट में पैदा हुए हो, तो आपकी क्या जो है, तो आपको कुछ परेशानियां नेचुरली मिल गई होंगी, और उस परेशानियों को अगर हम अपना पर्पस बना दें तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे भगत सिंह आए, तो उनको पैदा हुए, अब उस समय नेचुरली बहुत परेशानियाँ थी, जैसे कि अंग्रेज़ आए थे, तो उनके लाइफ का पर्पस ही बन गया ये सब चीज़। आचार्य चाणक्य के बारे में बात करें, जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं, तो वो उस टाइम भारत में थे, और उन्हें लगा कि सिकंदर आ रहा है, और पहाड़ी राज्यों को जहाँ से आ रहा है पूरा तबाही मचा दे रहा है, उसके सैनिक पूरा बर्बरता करते हुए आ रहे हैं। तो उन्होंने उनके लाइफ का पर्पस, और साथ ही उन्होंने देखा कि जो मगध है उनकी, जहाँ से वो निकले हैं, जब वहाँ जाते हैं तो, कि यहाँ का राजा अच्छा नहीं है, मतलब लकड़ियों पर के टैक्स लगा दिया है, कि कई लोगों को उनकी परिवार की में जो मर जा रहे हैं उनकी लाशें जलाने तक का पैसा नहीं है उनके पास। तो ऐसे आचार्य चाणक्य ने अपने लाइफ का पर्पस बनाया कि ऐसे नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो राजा अच्छा होना चाहिए, और दूसरी चीज़, चूँकि कोई बाहर से अटैक करे तो उसके लिए हम ऐसे टुकड़ों में विभाजित नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को उठाया और उन सबको मीनिंग दिया। अब उनकी लाइफ की क्या सफरिंग होगी, अब उनकी लाइफ की क्या सफरिंग होगी। थोड़ा यार ब्राइटनेस करते हैं यार, बहुत ज़्यादा रेड हो जा रहा है। अब उनकी लाइफ की क्या सफरिंग होगी आचार्य चाणक्य क्या, कि कुछ अपने नहीं साथ दे रहे हैं हमें, मतलब कि मान लो अगर अब मैं आचार्य चाणक्य की जगहों पे खुद को रखूँ, वैसे तो नहीं रखा जा सकता, पर फिर भी, तो उनकी लाइफ की सफरिंग क्या होगी कि लोग हमें बाहर वालों से ज़्यादा तो अपनों से लड़ना है, अपनों के लिए अपनों से लड़ना है, अपनों को जगाना है। क्योंकि इवन हमारे रहते हुए भी जहाँ पे वो अध्यापक थे तक्षशिला, वहीं के आंबिक मिल गए थे, और जो मगध के भी लोग थे वो भी नहीं समझ पा रहे थे, हमारे अपनी मगध के सेना ही से ही लड़नी है, जो कि जिनके लिए ही सब किया जा रहा है। तो अपने नहीं साथ दे रहे हैं, अपनों में लोग गद्दार बन रहे हैं, और सेना नहीं मिल रही है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, नियति साथ नहीं दे रही है, और उसके बाद दिक्कतें आती जा रही हैं, गुप्तचर्स को मार दिया जा रहा है, गुप्तचर अपना खत नहीं दे पा रहे हैं, और अपने बहुत सारे लोग इस लड़ाई में मरते जा रहे हैं। तो ये उनकी लाइफ की सफरिंग होगी। भगत सिंह के लाइफ की सफरिंग देखते हैं। अब भगत सिंह को इस चीज़ की सफरिंग थोड़ी होगी कि पड़ोस के आदमी ने उनसे क्या कह दिया, या उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही,
जैसा आजकल हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि हमारी गर्लफ्रेंड बन जाओ, उनका ये होगा, अटैचमेंट का इशू थोड़ी होगा उनके कि वो इंस्टाग्राम पे जाके लोगों का डीएम थोड़ी करेंगे और सैड वाला स्टेटस थोड़ी लगाएंगे कि लोग बहुत मतलबी होते हैं। मतलब ऐसी ऐसी सफरिंग में लोग, जब लोगों के पास पर्पस नहीं होता तो ऐसी ऐसी इमेजिनेटिव सफरिंग बहुत जब इमोशन में मिल जाती है और वो हावी हो जाती है, और आपको सफ़र करना होगा क्योंकि इमोशन से मजबूत आप नहीं हैं। तो जब आप पर्पस देते हैं तब ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगने लगती हैं और उस तरह यही सब चीज़ें आपके दिमाग को दबा लेंगी। तो ऐसे उनके प्रॉब्लम सफरिंग होगी कि हथियार नहीं मिल रहे हैं, हम लोगों को हम जागृत नहीं कर पा रहे हैं। जो गरीब जनता है उनको ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो ब्रिटिश को आप देवता समझ रहे हो वो ब्रिटिशर्स आपके दुश्मन है, वो राक्षस है। तो राक्षस है उनको, उनकी लाइफ की सफरिंग ये है कि ये नरम दल वाले क्या कर रहे हैं, किस निकम में सब कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब इवन पूजा कर रहे हैं उन सब की। ये सब देख के उनके लाइफ का दर्द होगा, तो बस हमने ये समझा कि लाइफ में जो पर्पज़ है, ओके, जिसके लाइफ में पर्पज़ है उसके लाइफ का पेन क्या होगा, और जिसके लाइफ में पर्पज़ नहीं है उनके लाइफ का पेन क्या होगा। तो अब जैसे मैंने एक बुक पढ़ी थी, सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, ओके। तो उसमें क्या था कि लाइफ में सफरिंग है पर यू कैन चूज योर सफरिंग, यू कैन चूज योर सफरिंग। तो कि लाइफ में सफरिंग है पर आप जो है वो अपनी सफरिंग को चुन सकते हैं। तो 12 बज गया गाइस, और हैप्पी न्यू ईयर गाइस, 2026 आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, मतलब वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, ओके। हम 2026 में पहुंच चुके हैं। खैर अब वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। वैसे मैंने एक बार और ऐसा कुछ किया था, एक वीडियो बनाया था टीचिंग करते हुए, 2024 से जब 25 में जा रहे थे, वो नहीं, 2023 से 24 में जा रहे थे, और सोचा था कि साल भर वीडियो बनाएंगे, पर नहीं बनाया, बस वही पहला जो था वही आखिरी रह गया, जो भी हो। पर इस बार भी मन था कि थोड़ा अपने आप से बात करें, एक साल से दूसरे साल में बस अपने साथ जाएं, ओके। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि हाँ, कि तो यहाँ पे हमने जाना कि जिनके लाइफ की सफरिंग है, मतलब जिसके लाइफ की में पर्पज़ है और जिनके लाइफ में पर्पज़ नहीं है, ये दोनों की सफरिंग कैसी होगी। और सफरिंग हर एक जगह होगी, पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपकी सफरिंग कैसे होगी। कि जब आप जिस दिन मर रहे हो, मतलब मुझे लगता है कि जन्म का पर्पज़ ना हो, ये मौत से डिफ़ाइन होता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या आपको अच्छा लगेगा, और इसके लिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल विजुअलाइज़ करिए कि पड़ोस में कोई मरा है, ओके। तो पड़ोस में कोई मरा है और वहाँ पे मर रहा है धीरे धीरे, तो आप जा रहे हैं और कह रहे हैं कि चाचा आप ये बताइए कि आपने लाइफ में क्या किया और आपके लाइफ में ज़्यादा दुख क्या था। और सामने वाला कह रहा है कि यार पड़ोस, ये मैं 16 साल का था और पड़ोस के चाचा जो थे वो हमको ये कह दिए थे, 17 साल का था, मेरे दोस्त नहीं थे, 18 साल का था, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, मैं डीएम में जाके बकचोदी किया करता था, 19 साल का था और सबके मेरे लड़के ने मुझको ये नहीं किया। मतलब ऐसे ये सब चीज़ें आपसे कही जा रही हैं। तो ये कैसा पर्पज़ है, मतलब कैसी ज़िंदगी कैसी मौत है। अगर और दूसरी जगहों पे मे बी कि कोई मान लो अंबानी, मान लो, मे बी भगवान ना करे अभी उनको लंबा जीना चाहिए, पता नहीं क्यों लोग इतना नफरत करते हैं। अंबानी की डेथ कैसी होगी यार, उसको सोचो ये काफ़ी बहुत बुरा एग्जाम्पल है, पर सॉरी, मतलब मुझे लगता है देना चाहिए। मेरे दिमाग में कोई, हाँ, टाटा जी का डेथ हुआ ना, मतलब ओके। तो वो अपनी नज़र में क्या सोचते होंगे, और अगर हम वहाँ जाते तो क्या कहते कि आपकी लाइफ कैसी थी। तो उन्होंने कहा, वो क्या कहते कि मैंने भारत को बहुत कुछ दिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया का अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर दिया, कई सारे ऐसे सेक्टर दिए जहाँ भारत के लोग खुद जॉब कर सकते थे,
थे और बहुत सारे लोगों की लाइफ में मीनिंग ऐड करा और बहुत सारे लोगों को जॉब दिया। अपने देश के जीडीपी बढ़ाने में मेरा एक नाम आता है, आएगा ही आएगा। मतलब वो नाम नहीं पाएंगे पर उनका योगदान बिल्कुल होगा। तो और उनकी लाइफ की सफ़रिंग क्या होगी कि मैंने नैनो लॉन्च किया और वो चल नहीं पाई। मेरे लाइफ की सफ़रिंग ये थी कि कई बार 2008 में रिसेशन आ गया था या ऐसी चीज़ें इनके लाइफ की सफ़रिंग होगी। और या फिर मुझे अपने देश के लिए जब मैं ये कर रहा था तो मुझे गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिला, उनकी लाइफ की सफ़रिंग होगी। जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आचार्य चाणक्य का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, माँ उनकी लाइफ जब वो जब जिस दिन वो मर रहे हो, उनके दिमाग में क्या होगा? अगर वो सोचें या अगर आप उनसे पूछें कि आपकी लाइफ की सफ़रिंग क्या थी, तो ये सब सफ़रिंग थी जैसा कि मैंने बात किया। तो अब आप अपने लिए डिफ़ाइन करिए कि आप कौन सी सफ़रिंग चूज़ करना चाहते हैं। सफ़रिंग दोनों में है और कोई भी गलत नहीं है, पर आप कौन सा सफ़रिंग कर सकते हैं? आप अपने आप की किस चीज़ में रिस्पेक्ट करेंगे? क्योंकि जो ये सफ़रिंग्स है ना, जब आप 1 साल 2 साल बाद 5 साल बाद मैच्योर हो जाएंगे तो ये सारी सफ़रिंग के लिए आप खुद को कोसेंगे कि यार मैं इन सब चीज़ों में सफ़र कर रहा था। मतलब किसी ने इंस्टाग्राम पे किसी ने रिप्लाई नहीं दिया या फिर यूट्यूब के कमेंट में किसी ने गाली दे दिया और मैं इस चीज़ पे सफ़र कर रहा था कि मैं उससे झगड़ा कर रहा हूँ एक अनजान बंदे से। या इस चीज़ों के लिए अगर आप सफ़र करेंगे कि मैं भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन ले जाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ा। तो वो सफ़रिंग के लिए आप जब जिस दिन मरेंगे ना, उस दिन तक वो सफ़रिंग मीनिंगफुल लगेगी कि हाँ, जो आज एक एम्पायर बना है, आज जो भारत में हमारा नाम है, मतलब भारत को हमने यहाँ तक पहुँचाया है कि तो उसके लिए वो सफ़रिंग थी, उसके लिए मैं खुद को रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मतलब मैं अपने आप की, अपने छोटे वर्ज़न की इज़्ज़त करता हूँ कि उसने वो सफ़रिंग चुनी। तो इसलिए पर्पज़ का होना ज़रूरी है। अब हम आते हैं वापस से भारत में, ओके? अब ओके, थोड़ा-सा हम अब जो मुझे चीज़ इंस्पायर की इस सब बातें करने के लिए, वो था कि मुझे थोड़ा नेट ऑन करना पड़ेगा किसी का, ओके? वो चीज़ थी, मैंने कुछ दिनों पहले एक कपल देखा कि जो अमेरिका से इंडिया आया था और वो लोग अमेरिका में जाके वो कर रहे थे। वो सारी बातें वो फ्यूचर में करेंगे यार, 1 सेकंड। ओके, तो मैंने एक कपल देखा था, वो कपल की वीडियो आपने शायद देखी हो, जो अमेरिका से भारत में आया था और वो इसलिए भारत आया क्योंकि उसे वहाँ दिक्कत हो रही थी। मैटरनिटी लीव उसे ज़्यादा दिनों की नहीं मिली, कुछ ही हफ्तों की मिली थी और उन्होंने ट्विन को बर्थ दिया था। तो वहाँ पर मेडिकल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी थी और अगर बच्चों के लिए किसी को रख रही हैं केयर टेकर को, तो उनकी भी चार्जेस बहुत ज़्यादा थे और वहाँ पे के एनवायरनमेंट में कौन ही सपोर्ट करेगा। तो वो वापस से 20-22 साल बाद इंडिया आ गई। अब मैं उस कपल को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, तब मेरा राइट नहीं है और ना ही मैं यूएस को क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ। पर हमें एक चीज़ और मैं शायद अपनी भी एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं 1-2 साल पहले हुआ करता था ऐसा, और मैं ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ, तो मैं देखता था कि सरकारें जो है रिजर्वेशन के लिए ये सब कर रही हैं और मैं देखता था कि ये नेता इतने चोर हैं। फिर जो ऑफिशियल और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो रिश्वतखोरी बस करते हैं और
पता नहीं क्यों। और फिर मैं गुस्सा आता था कि क्यों ही ये आर्मी वाले लोग इंडियन आर्मी में जाते हैं, मतलब इनके लिए जाते हैं। और फिर मैं जब कई चीज़ें ऐसी चीज़ें देखता था तो मैं सोचता था कि मैं ना इंडिया छोड़ के सिलिकॉन वैली चला जाऊँगा। पर जब मैंने आचार्य चाणक्य को देखा था कि उनका एक सीरियल देखा था वो, तो फिर मैंने सोचा कि अगर घर में दिक्कत हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर सही करें। अब आज़ादी की लड़ाई हुई अंग्रेज़ों से, सपना देखा था पूर्ण स्वराज्य का, पूरे स्वराज्य का। औरंगज़ेब से लड़ाई, कुक से लड़ाई हुई, मराठा की, वो उन लोगों का जॉब था, वो उन लोगों ने किया, बखूबी किया, आज तक हम जिंदा हैं। अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई भगत सिंह का, आज तक हम जिंदा हैं। और अब उधर अमेरिका 1606 में एग्जिस्ट भी नहीं करता था, फिर ब्रिटिशर्स आए और फिर 13 कॉलोनीज़ पे वो किया, उनको लिखना भी नहीं आता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स गए तो उन्हें को कुछ खास लूटा नहीं था, इवन बिल्ड किया था सब कुछ। तो अमेरिका को चीप लेबर्स वैसे ही मिल गए थे, तो और चीप, क्योंकि दास प्रथा थी वहाँ पे, तो अमेरिका ने खुद को बिल्ड किया। और अमेरिका ने नहीं बिल्ड किया क्यों, बल्कि इमिग्रेंट्स आए, ज्यूस आए, यूरोपियंस आए, तो उन लोगों ने अपने देश को बिल्ड किया। 1765 में करके हुआ था ना शायद, या 1773 ऐसा कुछ, मुझे एग्जैक्ट याद, या 1796 को कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च हुआ था, 1766 था कुछ, इस टाइम पे आज़ादी मिली थी। उसके बाद कितना हुआ, 260 साल हो जाएगा इसे, तो अगर 1766 में हुआ तो 270 साल, इतने सालों में उन्होंने बिल्ड किया है खुद को। और हम क्या करना है, एक घर जिसको ज़्यादा उजाड़ा भी नहीं गया था, मैं वहाँ जाके खुद की ड्यूटी से रिलीज कर दूँ, खुद को फ्री कर दूँ, मतलब बच जाऊँ, एस्केप करूँ और सब बच जाऊँ। तो ये मुझे मतलब एज अ ह्यूमन या पर्पस के व्यू से बिल्कुल भी अच्छा नहीं, सही अब नहीं लगता है। क्योंकि हाँ, अब इस ज़मीन पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा भारत में दिक्कत है। जब आप ट्रेन में जाएंगे तो दिक्कत होगी, रिश्वत देना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें परेशान करेंगी। पर जनरेशनल चेंज होता है हमारी, हमें इतना ज़्यादा गरीब बना के गए थे वो लोग ब्रिटिशर, कि 6 करोड़ लोग मैन मेड फेमाइन में मर गए थे। 6 करोड़ लोग मैन मेड फेमाइन में मर गए थे। हमें इतना इलिटरेट करके वो लोग गए थे कि 27% से 3-4% तक लेके आए थे, और जो 3-4% थे वो भी गुलाम मानसिकता के थे। उसमें मुश्किल से 50-60 गिनती के लोग होंगे जो वाकई में एजुकेटेड होंगे। तो ऐसा बना के गया था। और जनरेशनल चीज़ों पे हम बदल रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं। हमने अभी तक इसरो में कितना अच्छा कर दिया, हमने अलकनंदा फाइंड आउट किया, K4 लॉन्च किया, मंगलयान लॉन्च किया, अभी कितना दिन हुआ, अभी तो एक तरीके से हम जस्ट चलना सीखे हैं। तो वी हैव टू जस्ट, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने पर्पस के बारे में बात किया, हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात किया कि हम भारत में पैदा हुए हैं और हमें बहुत सारी सफरिंग मिल गई हैं, और और हम उन सफरिंग को अगर पर्पस बनाएं तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि पर्पस बना के हम पहले की तरह कि कुछ इधर उधर करना है या बम फोड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पर्पस बना के उसको कैपिटलाइज किया जा सकता है। जैसे मान लो कि भारत में प्रॉब्लम है, ओके, तो अभी अरावली का प्रॉब्लम चल रहा है। अरावली का प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हुआ, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर में मार्बल चाहते हैं। अरावली के प्रॉब्लम को हम लोग प्लास्टिक के प्रॉब्लम से लिंक करते हैं, और इन प्लास्टिक के प्रॉब्लम से अगर हम कोई चीज़ खूबसूरत बना देते हैं तो लोग क्यों अरावली खोदेंगे, लोग मार्बल क्यों चाहेंगे, अगर शायद बिल्कुल बनाया जा सकता है, उन वेस्ट से बनाया जा सकता है। तो अरावली, अगर तुमको अरावली की चिंता है तो तुम्हें कुछ वेस्ट से ये बनाना चाहिए। अगर तुम्हें जैसे अगर तुम्हें बचपन में कुछ जैसे मान लो कि हे भगवान, अगर तुमने बचपन में बहुत ज़्यादा कुछ कोई बीमारी देखी है या देखा है कि जानवरों पे अन्याय होता है, तो उसके लिए लोग मेहनत करते करते NGO बना देते हैं, और आज पीपल फार्म फ्लॉरिश कर रहा है।
पेड़ों पे अन्याय हो रहा है, मतलब जंगल पे अन्याय हो रहा है और लोग जंगल को पर्पस बनाते हैं और वो भी आजकल कैपिटलाइज हो गया है। इवन फंड मिलते हैं जो पीपल बाबा फाउंडेशन है। अगर तुम्हें लगता है कि भारत बहुत पीछे है एक सेक्टर में, डिफेंस में पीछे है,